हाँ, तो आज के इस वीडियो में ये आपका फिजिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है यूनिट एंड मेजरमेंट, इसका लेक्चर नंबर 3 है, हैशटैग नंबर 3, ठीक है, हैशटैग 3 लेक्चर, ठीक है, ओके। तो हैशटैग 3 लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग पहले लेक्चर में हमने फिजिकल क्वांटिटी देखे, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है इसके बारे में डिस्कस किए, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप, यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट में 4 सिस्टम ऑफ यूनिट है, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई। और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में 7+2 फंडामेंटल क्वांटिटी थी और 7+2 फंडामेंटल यूनिट थी उनकी, ठीक है। आज हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डायमेंशन, इसके बारे में बात करेंगे। ये डायमेंशन क्या भला है सर, डायमेंशन क्या होता है, ठीक है, डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। डायमेंशन DIA, जहां तक डायमेंशन में DIA आता होगा, ये बराबर है, ओके। तो डायमेंशन बराबर है, ठीक है। तो डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है, डायमेंशन क्या बोला मैंने, एनालिसिस, ये हमारा टॉपिक है। तो डायमेंशन और डायमेंशन एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, आज की इस वीडियो में, ओके। एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डायमेंशन, सबसे पहले बात करेंगे डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालते हैं तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी बराबर है, लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम क्या है, तो ये मास फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी, क्यू आपको पता है, लेंथ किसी पे डिपेंड है, लेंथ को लेंथ से गिनेंगे, लेंथ को लेंथ की यूनिट से मेजर करेंगे। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, बबुआ इसको मीटर से मेजर करेंगे। हम लेंथ 5 किलो नहीं बोलेंगे, 10 किलो नहीं बोलेंगे, किलोग्राम इज यूनिट ऑफ मास, किलोग्राम इज यूनिट ऑफ मास एंड सेकंड इज यूनिट ऑफ टाइम, बराबर है। तो ये है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ओके। इसका यूनिट मीटर, इसका यूनिट किलोग्राम, इसका यूनिट सेकंड टाइम। लेकिन मुझे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकालनी है, किसकी यूनिट निकालनी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि एरिया, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, एरिया, एरिया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्यों, क्योंकि एरिया डिपेंड है किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर डिपेंड है, फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है। अगर एरिया को मेजर करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया मेजर करने के लिए मुझे इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, ये वाली लेंथ, और ये वाली लेंथ निकालनी पड़ेगी। ब्रेड, ब्रेड पे एक प्रकार की लेंथ की, ब्रेड को भी हम मीटर में गिनते हैं, तो ये वाली लेंथ निकालनी पड़ेगी, ये वाली लेंथ निकालनी पड़ेगी और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि ये लेंथ बढ़ेगी इसका एरिया बढ़ेगा, ये ब्रेड बढ़ेगी एरिया बढ़ जाएगा। एरिया है अंतर का रिजल्ट और रिजल्ट डिपेंड है इस लेंथ और ये वाली लेंथ पे डिपेंड है। तो लेंथ किस स्क्वायर पे डिपेंड है, तो ये आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, समझना है क्या। तो व्हाट इज डायमेंशन, डायमेंशन जनरली डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का होता है। और डायमेंशन में क्या होता है, पावर, ये जो पावर है इसको डायमेंशन बोलते हैं। पावर रेज्ड ऑन, रेज्ड का मतलब रखा हुआ है किसके ऊपर, फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एरिया इज अ फिजिकल क्वांटिटी, तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर रेज्ड ऑन किसके ऊपर, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन यूनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी है इसका यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं, मीटर स्क्वायर करके, स्क्वायर मीटर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अरे बात समझ में आई है। तो व्हाट इज डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर, इज द पावर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, द पावर, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज द, क्या बोला मैंने, पावर, क्या, पावर रेज्ड ऑन, किसके ऊपर रेज्ड है, रेज्ड ऑन किसके ऊपर, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बबुआ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशन इज द पावर रेज्ड ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, इसलिए इन ऑर्डर टू डिटरमाइन यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, हमको फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालना है, वो एक पावर है जो किसके ऊपर रेज्ड है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, इसलिए इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, in order to determine the unit of उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकालने के लिए, in order to determine the unit of क्या, फिजिकल क्वांटिटी, ओके। समझ में आ गया सबको, फिजिकल क्वांटिटी, ओके, ठीक है। तो डायमेंशन निकालने के लिए
हम फंडामेंटल क्वांटिटी को एक सिंबल से डिनोट करेंगे। अब बताओ यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी की बात चल रही है, पावर किसका? फंडामेंटल क्वांटिटी का। पावर किसका? फंडामेंटल क्वांटिटी का। तो फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है? 7 + 2 फंडामेंटल क्वांटिटी है। ओके डन। तो वहां से जो दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, कौन से? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। रेडियन और स्टेरेडियन उनका यूनिट है, उनके डायमेंशन नहीं होती है, उनको डायमेंशन में कंसीडर नहीं करते। याद रखना कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, द सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर नॉट कंसीडर्ड इन अ डायमेंशन। डायमेंशन में कितनी? वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ, तो लेंथ के लिए हम L यूज करेंगे, मास के लिए हम M यूज करेंगे, टाइम के लिए हम T यूज करेंगे। अब टेम्परेचर के लिए क्या यूज करेंगे? K, 3 यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर और टाइम में कंफ्यूज हो जाएगा। तो फिर टू डिटरमाइन डायमेंशन, क्या डिटरमाइन करने के लिए? टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करने के लिए? टू डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, तो फंडामेंटल क्वांटिटी को एक सिंबल से डिनोट करेंगे। देखो, टू डिटरमाइन डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन निकालने के लिए, क्वांटिटी, द फंडामेंटल क्वांटिटी, जैसे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिनोटेड बाय क्या? सिंबल, सम लेटर से, ठीक है, कुछ लेटर से डिनोट करेंगे उनको। जैसे कि लेंथ के लिए, जैसे कि एग्जांपल में कि लेंथ के लिए कैसे? सच है, जैसे कि लेटर सच है, जैसे कि लेंथ, फॉर लेंथ, तो लेंथ के लिए सिंबल क्या होगा? फॉर लेंथ के लिए L होगा। अरे जैसे कि सच है, जैसे कि लेंथ के लिए क्या होगा? L होगा। फॉर लेंथ के लिए L होगा। मास के लिए क्या होगा? M होगा। टाइम के लिए क्या होगा? T होगा। बराबर है? टाइम के लिए बात समझ में आई क्या? तो हमारे पास 7। टेम्परेचर के लिए क्या होगा? टेम्परेचर बोला मैंने, तो टेम्परेचर के लिए T नहीं लिखेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे अपन। तो टेम्परेचर के लिए हम क्या डिनोट करेंगे? K। बात समझ में आई क्या? इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट, तो उसके लिए सिंबल यूज करेंगे I, या फिर कह लो एम्पीयर, उसका A भी यूज कर सकते हैं। तो जो क्वांटिटी का यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे, जैसे कि टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, तो K यूज कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का I या A यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पता है ना? सॉरी, ल्यूमिनस, क्या ल्यूमिनस इंटेंसिटी था कि नहीं था? ल्यूमिनस इंटेंसिटी को I से डिनोट करना, इसका सिंबल क्या था? ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोला। कैंडेला पता है? कैंडेला का C यूज कर लेंगे, ठीक है, C, ठीक है। और बाद में क्या? मोल्स के लिए मोल्स से यूज करेंगे। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, अमाउंट ऑफ क्या? सब्सटेंस, इसका यूनिट क्या होता है? मोल, इसके लिए मोलर यूज करेंगे, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, आप लोगों को याद रखना है कि इस तरह से सिंबल लिखना है करके, डायमेंशन निकालने के लिए। तो टू डिटरमाइन डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी डिनोटेड बाय सम लेटर, या फिर वर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड भी लिख सकते हो, लेटर या वर्ड्स, लेटर ऑब्लिक वर्ड लिख लेते हैं, लेटर ऑब्लिक क्या? वर्ड्स, क्या वर्ड भी तो आ रहे हैं ना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो डायमेंशन का एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एरिया का डायमेंशन मुझे निकालना है। किसका डायमेंशन निकालना है मुझे? एरिया का। तो डायमेंशन ऑफ एरिया, तो डायमेंशन को कैसे नोट करते हैं? ध्यान दो, एग्जांपल में डायमेंशन को, डायमेंशनल फार्मूले की बात करो अभी। डायमेंशन तो समझ में आ गया कि एरिया का डायमेंशन 2 होगा करके, डायमेंशन यानी पावर होता है करके। तो डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? तो डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, मैं बात करता हूँ पहले डायमेंशन फार्मूला की, ठीक है। ये मार्कर काम से भी लगता है, 1 मिनट रुको। लिसन, तो नाउ डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो डायमेंशनल फार्मूला कुछ नहीं भैया, एक एक्सप्रेशन है जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटी विद एप्रोप्रिएट पावर लिखेंगे विदाउट कॉमा इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। ये मास्टर ने क्या बोला? जैसे बता रहा हूं। देख, डायमेंशनल फार्मूला एरिया किस पर डिपेंड है? एरिया का फार्मूला क्या होता है बबुआ? लेंथ की स्क्वायर, है कि नहीं है? तो जनरली हम डायमेंशन में 3 फिजिकल क्वांटिटी को कंसीडर करते हैं, MLT, मास, लेंथ, टाइम। कई किताब में LMT भी लिखता है। तो MLT 3 फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो डायमेंशन को ऐसे लिखते हैं, ये है डायमेंशनल, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो डायमेंशन ऑफ एरिया कैसे लिखते हैं? तो एक एक्सप्रेशन है जिसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी MLT विदाउट कॉमा विद एप्रोप्रिएट पावर। तो यहाँ पे मास है क्या? एरिया में मास आता है क्या? एरिया मास पे डिपेंड है क्या भैया? एरिया मास पे डिपेंड नहीं है, 0 उसकी पावर। लेंथ, लेंथ की पावर 2, ठीक है नहीं? लेंथ की पावर 2। और टाइम, अरे बबू
क्या कर रहा है? हाँ थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था इसलिए हो गया। होता है डिस्टर्ब करने का, होते रहते हैं ना। देखो तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है बब्बू? हाँ डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को लिखा जाता है विदाउट एनी कॉमा, विद एप्रोप्रिएट पावर भी रहेगा बब्बू। यहाँ पे मास है क्या? एरिया में मास होता है क्या? नहीं। तो मास की पावर 0 और लेंथ होती है, लेंथ की पावर 2, टाइम नहीं होता, टाइम की पावर 0 और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। समझ में आएगा एरिया का? तो व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला? डायमेंशनल फार्मूला क्या है? द एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन इन विच, जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटी विद एप्रोप्रिएट पावर रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट विदाउट एनी कॉमा, विदाउट एनी क्या कॉमा। तो मैंने बोला द एक्सप्रेशन इन विच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर रिटन, उनको लिखा जाता है रिटन विद एप्रोप्रिएट पावर, विद क्या रहेगा? एप्रोप्रिएट क्या रहेगा? पावर इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, इन क्या में? स्क्वायर ब्रैकेट में विदाउट कॉमा के बिना, विदाउट क्या कॉमा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझाऊंगा। तो उसी एक्सप्रेशन को ईच कॉल क्या बोलते हैं? ईच कॉल डायमेंशनल फार्मूला। क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फार्मूला। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझा होगा। जैसे कि एरिया का डायमेंशन निकालना है तो एरिया का फार्मूला पता है आपको? एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड। तो लेंथ इनटू लेंथ बोले तो लेंथ की स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ एरिया, डायमेंशनल फार्मूला एरिया निकालना है एग्जांपल के तौर पे। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्या? एरिया। तो क्या होगा बबुआ? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया तो हम जनरली डायमेंशन लिखते हैं, मास लेंथ टाइम जनरली इन्वॉल्व करते हैं। तो मास पे डिपेंड नहीं है, 0, लेंथ की पावर 2, टाइम की पावर 0। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया। ओके, लाइट गई होता है। ओके, तो मैं अभी एक चार्ट बना के दूंगा, ठीक है? एक चार्ट बना के दूंगा। उस चार्ट में बहुत सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी। उन सभी डिराइव्ड क्वांटिटी के फार्मूले, किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशन निकालना है तो उसका फार्मूला मालूम होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको किसका डायमेंशन निकालना है? फोर्स का डायमेंशन निकालना है। फोर्स का फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। जब किसी चीज को हम फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन आता है, और उस एक्सेलरेशन से क्या होता है? तो वेलोसिटी चेंज होती है बंदे की। अरे बंदे की क्या चेंज होती है? वेलोसिटी। और कोई भी चीज चेंज होती है ना, किसके रिस्पेक्ट में चेंज होती है? टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है। और वेलोसिटी आने से बंदा डिस्प्लेसमेंट करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं। तो ये यम बाई टी जैसा का वैसा था, तो पूरा क्या बन गया? यम यस टी का स्क्वायर। तो मास यानी क्या था? टी का स्क्वायर। मास यानी क्या था? केजी। यस यानी क्या था? मीटर। और टाइम यानी क्या था? सेकंड का स्क्वायर। नहीं समझे? इसी को न्यूटन बोलते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को। फोर्स न्यूटन बाबा ने इसको क्या नहीं है, न्यूटन का यूनिट होता है। और जब भी किसी साइंटिस्ट के नाम पे हो तो उसको कैपिटल लिखते हैं। अब इसके डायमेंशन आप लोग लिख सकते हो, मास की पावर 1, केजी यानी मास, मास की पावर 1, मीटर यानी लेंथ, लेंथ की पावर 1, और ये पर में जो भी रहा उसका पावर -2। टाइम सेकंड यानी क्या था? टाइम की पावर -2। ये -2 क्यों आया? टी की पावर -2 क्यों आया? क्योंकि आपको पता है बबुआ, x का पावर 2 अगर रेसिप्रोकल में इसको ऊपर ले जाते हैं तो x का पावर -2 होता है। अगर 1/x की पावर 5 है तो क्या होगा? x की पावर -5 होगा। अगर 1/x की पावर -7 है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? x की पावर 42 होगा। ये बात आपको याद है? तो जो भी चीज पर में रहेगी, पर में, तो उसका डायमेंशन पावर में माइनस आएगा। याद रहेगा? पक्का? कई लोग इस यूनिट को ऐसे भी लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इस नेगेटिव का मतलब पर। क्या पढ़ना है इसको? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है? तो किसी भी चीज का डायमेंशन निकालना है तो उसका क्या मालूम होना बबुआ? फार्मूला मालूम होना। तो हम लाइन से पढ़ेंगे और पूरा याद करवा के दूंगा मैं आपको फार्मूले। पूरे फार्मूले याद हो जाएंगे, पूरे डायमेंशन भी याद हो जाएंगे। ठीक है? बस मेरे वीडियो को फॉलो करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और ठीक है, और शेयर भी कर दो। ठीक है? ना देखते बात करते हैं तो सीरियल नंबर की बात करते हैं पहले। ठीक है? सीरियल नंबर। ठीक है? सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5 जो भी होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी। क्या लिखेंगे?
फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा बनाएंगे फार्मूले के साथ में, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये क्या लिखेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी, ये हमारी फिजिकल क्या है क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और उसके बाद में लिखेंगे उसमें यहाँ फार्मूला क्वांटिटी, यहाँ लिखेंगे उसका फार्मूला, और यहाँ लिखेंगे उसके यूनिट, और यहाँ लिखेंगे उसके डायमेंशन। उम्मीद करता हूँ कि समझा होगा। तो यूनिट को थोड़ा बड़ा रखेंगे, डायमेंशन के लिए छोटा सा रखेंगे, क्योंकि कहानी तो लंबी है, कहानी तो लंबी है। तो सीरियल नंबर में पहला फिजिकल क्वांटिटी हम बात करेंगे एरिया से। अरे बबुआ एरिया, एरिया का फार्मूला लेंथ की स्क्वायर, अरे यूनिट मीटर स्क्वायर, ये समझा? अगर नहीं समझा क्या तो डायमेंशन क्या होगा एम एल टी, मीटर यानी लेंथ, लेंथ की पावर 2, बाकी सब 0, ठीक है। तो एम 0 L2 T0। फिर बात करेंगे किसकी, वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम यानी V, वॉल्यूम आपको पता है 3D फिगर का होता है। इसका होता है 3D फिगर, जैसे कि क्यूब। मैंने आपको जिसको फार्मूले नहीं पता होगे 10वीं के बेसिक फार्मूले, मेरा वीडियो देख लेना, पार्ट नंबर 1, वो तो मैथमेटिक्स के फार्मूले। हम ऐसा एक दिन क्या करेंगे, फिजिक्स के पूरे जितने भी फार्मूले होंगे उसका भी एक वीडियो बना देंगे, जितने बेसिक फार्मूले, ठीक है, उसका भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, सुनो, ये बना दिया स्क्वायर, ये बना दिया हमने, ये इस तरह से 2 स्क्वायर बना दिया और इनको जोड़ दिया कोने कोने से, कोने कोने से, कोने कोने से, ये बन गया क्यूब। इसके अंदर कोई भर सकते हैं। तो इसके अंदर के जो एक प्रकार का रूम हो गया, ये खाली जगह है, ये खाली जगह डिपेंड किसके ऊपर है, इस लेंथ के ऊपर डिपेंड। अगर मैं इसको बढ़ा दूं, इसका खाली जगह बढ़ जाएगी, इस चौड़ाई के ऊपर भी डिपेंड है, ये इस तरह से फैल जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और इसके ऊपर भी डिपेंड है। वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ का क्यूब, कैसा है नो, L की क्यूब, वॉल्यूम का फॉर्मूला L की क्यूब। यूनिट क्या होगा मीटर क्यूब, डायमेंशन क्या होगा m0 L3 T0। उम्मीद करता हूं कि समझा होगा। नेक्स्ट है थर्ड, अब आगे बढ़ते हैं, डेंसिटी। अबे डेंसिटी क्या बता दे, देख ध्यान दे बबुआ, डेंसिटी क्या होती है। तो डेंसिटी का सिंबल रो ऐसा लिखते हैं, कई लोग इसको, कई किताब में इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। डेंसिटी का सिंबल याद रखना, सिंबल भी याद रखना, डेंसिटी रो, इसको क्या बोलते हैं रो। रजिस्टर के पेज को लिख लेना, इसको नोट में लिख लेना, नोट में इधर लिख लेना, इसको बोलते करके रो, इसको सिंबल को क्या नाम है रो, समझ में आ गया, रो बोलते करके, ठीक है। रो डेंसिटी, जिसका फार्मूला क्या होता है, क्या डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। बोला किसी चीज की डेंसिटी कितनी है, घनता कितनी है, तो घनता है क्या होता है, इस चीज की डेंसिटी निकालना है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, इसकी वॉल्यूम में कितना मास है, जितना ज्यादा मास रहेगा उतनी ज्यादा क्या रहेगी डेंसिटी। एक क्या है आपके पास, एक हॉलो बॉल है, हॉलो बॉल यानी खाली, अंदर खाली जगह है उसके अंदर, और एक मेटल का बॉल है जिसमें क्या है पूरा भरा हुआ है। तो बताओ उसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी, इसकी डेंसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। डेंसिटी यानी क्या होता है, उसके वॉल्यूम में कितना उसका मास है, तो मास अपॉन वॉल्यूम। बबुआ क्या फार्मूला होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी का फार्मूला। तो मास का यूनिट क्या होता है, यूनिट केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, अभी निकाले तुमने, अरे आगे ना। डायमेंशन क्या होगा रे, m की पावर, केजी यानी मास है, केजी यानी मास, तो मास की पावर 1, ये मीटर, मीटर यानी m की पावर, ये m यानी मीटर नहीं है, m यानी मास, ये है मीटर यानी लेंथ, तो लेंथ की पावर कितनी होगी -3 और t की पावर 0। -3 क्यों लिखा बेटी, लेंथ की पावर -3 क्यों लिखा, क्योंकि पर में जो भी पर में रहेगा उसका पावर -3 होगा। ओके, उसके बाद में क्या चलेंगे, आगे बढ़ते जाओ, कदम बढ़ाते जाओ। चौथा, नेक्स्ट आएंगे वेलोसिटी की तरफ। किसकी तरफ आएंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी का सिंबल v लिखा, और वॉल्यूम का भी v लिखा, वेलोसिटी का भी v लिखा, तो कंफ्यूज मत होना, ये वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी स्पीड है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो डिस्प्लेसमेंट बोला मैंने, डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है टाइम, होता है कि नहीं होता। तो डिस्प्लेसमेंट बोला था यूनिट मीटर, और टाइम का क्या सेकंड। यूनिट क्या होता है, मास है क्या नहीं है 0, ये मीटर है। लेंथ की पावर कितनी है 1 और टी की पावर -1, क्योंकि पर सेकंड है, क्या है कि नहीं बराबर। उसके बाद में क्या आता है, एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है। जब किसी बॉडी में वेलोसिटी आती है तो क्या चेंज कर रही है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस चेंज करेगी, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। और जिस किसी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन पता है ना, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का सिंबल a, और एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी। क्या बोल, एक्सेलरेशन क्या होता है, जब हम गाड़ी को एक्सेलरेट देते हैं, गाड़ी को जब एक्सेलरेट देते हैं तो गाड़ी की क्या चेंज होती है, स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड बढ़ती है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, स्पीड चेंज होती है। अब कोई भी चीज चेंज किसके रिस्पेक्ट में होती है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देखोगे आपने, फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम बराबर है
v अपॉन टी, बराबर है कि नहीं है? तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। अभी देखिए अपन वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड देखे ना, ये क्या होगा? पर सेकंड। ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, पर मल्टीप्लाई होता है, कैंसिल नहीं होता, ठीक है? तो क्या होगा यूनिट? डायमेंशन होगा m0 L1 t की पावर -4। ये मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मीटर, रट लो उसको, एरिया मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब, ठीक है? लेंथ का क्यूब, ठीक है? मीटर क्यूब। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम केजी पर मीटर क्यूब, से बार रिवीजन मारना। हां, डेंसिटी यानी मास अपॉन वॉल्यूम, मास का केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। फिर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकंड अपॉन में सेकंड, मीटर पर सेकंड अपॉन में सेकंड। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड और अपॉन में टाइम सेकंड, तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर कर दो। हां, उसके बाद में क्या होता है? मोमेंटम। अब सर ये क्या नाम बता देंगे इसका? मोमेंटम का सिंबल होता है p, कंफ्यूज मत होना। मोमेंटम का सिंबल क्या होता है? p। अब मोमेंटम क्या होता है? तो देखो, किसी चीज को मूव कर रहा हो तो उसमें कोई चीज मूव हो रही है, वेलोसिटी v के साथ में, कोई भी चीज वेलोसिटी v के साथ में मूव कर रही है तो उसमें मोमेंटम रहेगा। कोई भी मास, कोई भी बॉडी जिसके अंदर मास m है और वो जिस बॉडी के अंदर मास m है और वो वेलोसिटी के साथ में क्या कर रही है? मूव कर रही है, तो उसके अंदर क्या आएगा? मोमेंटम आएगा बबुआ। क्या आएगा? मोमेंटम आएगा, पक्का मोमेंटम आएगा, याद रहेगा मोमेंटम। हाँ, मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी। याद कर लो आज के बाद, कोई भी बॉडी मूव कर रही है, कोई भी बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है, उसमें मोमेंटम रहेगा जिसके पास मास है। जो भी बॉडी वेलोसिटी v के साथ में मूव कर रही है तो उसमें क्या रहेगा? मोमेंटम रहेगा। तो मास का यूनिट क्या होता है? केजी। अरे केजी होता है कि नहीं होता? मास का यूनिट क्या होता है बताओ? केजी। और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। डायमेंशन क्या होंगे बताओ? डायमेंशन क्या होंगे? बोलो। m1 L1 t की पावर -1। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? पक्का समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को अच्छे से? ओके, ये हो गया मोमेंटम के बारे में। तो आप लोग देखो, अब यहाँ से देखो, इसको ऑब्जर्व करते जाओ। मीटर पर सेकंड आया, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है। अब इसके साथ में केजी लगा, अब क्या होता है? क्या केजी मीटर पर सेकंड आएगा? ध्यान देना, चिंता लाइन से याद रखना। तो याद करने का तरीका बता रहा हूँ। पहले क्या आएगा? मीटर पर सेकंड, फिर क्या है? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है, फिर यहाँ पे केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है। अब क्या आएगा बताया? क्या केजी मीटर का भी स्क्वायर, सेकंड का भी स्क्वायर। और इसके बाद में हम देखेंगे केजी मीटर का स्क्वायर, सेकंड का, लाइन से देखेंगे। मतलब पहले मीटर पर सेकंड, फिर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, फिर केजी मीटर पर सेकंड, फिर केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, फिर इसका भी स्क्वायर, फिर इसका क्यूब। तो ये है किसका पता है? ये है फोर्स का, ये है एनर्जी का, और ये है पावर का, ठीक है? पावर ये है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन बोलते हैं फोर्स को, इसी को हम जूल बोलते हैं। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। और पावर का यूनिट क्या होता है? पावर, वैट। हम बोलते हैं ना, हम बल्ब इतने पावर का है, 15 वाट पावर का बल्ब है, इतने एचपी की मोटर है, बोलते हैं एचपी, हॉर्स पावर बोलते हैं, एचपी, वैट, ठीक है? वैट से बड़ा होता है एचपी, ठीक है? किलोवाट से बड़ा तो एचपी होता है। हाँ छोड़ो, इतने पावर की मोटर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझा होगा। तो पहले बात करेंगे 6 हो गया मोमेंटम, उसके बाद में बात करूंगा फोर्स की। फोर्स, तो मोमेंटम किसका कॉम्बिनेशन है? मास और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन है। और फोर्स किसका कॉम्बिनेशन है? मास इनटू एक्सेलरेशन। जब किसी बॉडी को फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या आता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से क्या होती है? वेलोसिटी चेंज होती है। मतलब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आती है। समझ में आया क्या? वेलोसिटी, उस वेलोसिटी कॉम्बिनेशन से मोमेंटम पैदा होता है, बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है। सब एक दूसरे से डिपेंड है, ठीक है? याद रखना। तो फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आज के बाद याद रख लो, फोर्स लगाने से जिस बॉडी के पास में मास है उसको हम फोर्स लगाते तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा, और वो जब बॉडी उस एक्सेलरेशन आने की उससे मूव करेगी वेलोसिटी v के साथ तो उसमें मोमेंटम भी आएगा, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है? तो मास का यूनिट क्या होता है? केजी। एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो डायनेमिक इसी को अपन क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जूल। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते? जूल। और इसको हम जी सिंबल देते हैं। सॉरी, गलत में बहुत बड़ा मिस्टेक होगी भाई। ये फोर्स बबुआ न्यूटन है, न्यूटन होता है, न्यूटन, ठीक है? न्यूटन ज्ञान लिखते लिखते, ठीक है? न्यूटन। इसके डायमेंशन क्या होगा? मास 1 है, लेंथ 1 है, टी की पावर। इसके बाद में आएगा वर्क यानी काम, वर्क। तो वर्क का सिंबल W,
अब वर्क क्या होता है तो बता, ये एक बॉल है, इस बॉल को उठाकर मैंने यहाँ रखा तो वर्क हुआ कि नहीं हुआ? तो इस बॉल को उठाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। बॉल को उठाने के लिए फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद इसने डिस्प्लेसमेंट किया। हाँ, इतना डिस्प्लेसमेंट किया इसने, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये किसका फार्मूला होता है? वर्क का। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अबे याद रहेगा क्या? जिसको एफ इनटू एस भी लिखते कई लोग, याद रहेगा पक्का? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसका यूनिट क्या बनेगा बबुआ? इसका यूनिट क्या बनेगा? इसका यूनिट तो फोर्स का आपको पता है, केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और इंटू में मीटर, तो मीटर मीटर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मीटर नहीं होता क्या? तो क्या हो जाएगा कि इसको केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये फोर्स का हो गया, इंटू में मीटर, मतलब आपका आंसर क्या आएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने बोला था आपको एक केजी मीटर पर सेकंड, फिर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, फिर केजी मीटर पर सेकंड, फिर केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, फिर मीटर का भी स्क्वायर और सेकंड का भी स्क्वायर। अरे समझना है कि मीटर इंटू मीटर है, मीटर का स्क्वायर। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? जूल। इसको क्या बोलते हैं? जूल। वर्क यानी एनर्जी होती है याद रखना। इसको क्या बोलते हैं? जूल। याद रहेगा, जूल का सिंबल जे, ठीक है। इसी का दूसरा भी यूं ही बन सकता है, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर भी बन सकता है, बन सकता है कि नहीं बन सकता? तो इसके डायमेंशन क्या होंगे बताओ? m1 l2 e की पावर -1। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में हम आगे का बनाएंगे। टेबल मतलब प्यार से बना लेंगे टेबल, अच्छे से लाइन खींच के प्रॉपर ऐसे डेकोरेट करके, ठीक है। और इसकी पीडीएफ फाइल भी आ जाएगी, जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूंगा उस वीडियो के नीचे इसकी क्या बोलते हैं पीडीएफ फाइल भी रहेगी, ठीक है, इस टॉपिक की। अब बात करेंगे 9वां नंबर, पावर। पावर का सिंबल भी पी, मोमेंटम का सिंबल भी पी, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब पावर क्या होता है? तो पावर क्या होता है? कितनी ताकत है, कितना काम करता है, ठीक है। एक मरियल आदमी को और एकदम बॉडी बिल्डर आदमी को, एकदम डॉक्टर, एकदम जवान है और एकदम बूढ़ा आदमी है कोई, एकदम बूढ़ा मरियल बिल्कुल। अब बताओ, दोनों को काम करने दिया तो कौन ज्यादा काम करेगा? एकदम जवान आदमी, स्ट्रॉन्ग आदमी ज्यादा काम करेगा उस गिवन टाइम में, और बूढ़ा आदमी क्या करेगा? कम काम करेगा उस गिवन टाइम में। तो बंदा कितना काम कर रहा है गिवन टाइम में, दैट इज कॉल्ड पावर। तो समझ में आएगी? दैट इज कॉल्ड पावर। कितनी एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है, कितनी एनर्जी लॉस कर रहा है, कितनी एनर्जी गेन कर रहा है गिवन टाइम, दैट इज कॉल्ड पावर। बोलते ना बल्ब, एक बल्ब है 15 वाट का, 15 वाट का बल्ब बोलते हैं ना अपन, एक बल्ब 15 वाट का है। तो 15 वाट का मतलब क्या होता है बताइए? क्या वो 15 जूल एनर्जी इमिट कर रहा है 1 सेकंड में, ऐसा उसका मीनिंग है। 15 जूल एनर्जी इमिट कर रहा है गिवन टाइम। इसका यूनिट होता है जूल पर सेकंड, वर्क यूनिट जूल, टाइम का सेकंड, और इसी को वैट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? वैट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब बताओ, इसको केजी मीटर पर के फॉर्म में लाना है। तो जूल का आप लोगों को पता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जूल का क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, अब अपन में पर सेकंड, तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, सेकंड का क्यूब। तो मैंने आपको बताया वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, बाद में मोमेंटम को केजी लगा दो यहाँ पे, तो यहाँ पे केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, फिर केजी मीटर का भी स्क्वायर, सेकंड का भी स्क्वायर, और बाद में केजी मीटर का भी स्क्वायर, सेकंड का क्यूब। देखो एक एक बढ़ रहा है, मतलब पहले सिंपल, फिर इसका स्क्वायर, फिर केजी लग गया, फिर इसको दोबारा स्क्वायर लग गया, फिर इसका भी स्क्वायर हो गया, अब इसका क्यूब हो जाएगा। और डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन m की पावर, मास है, केजी है मास, मास की पावर 1, मीटर है लेंथ, लेंथ की पावर 2, और सेकंड है टाइम, टाइम की पावर -3। माइनस क्यों आया? जो भी अपॉन में रहेगा ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सेकंड है टाइम। ये डायमेंशन किसका हुआ? किसका डायमेंशन हुआ? पावर का। पावर का डायमेंशन हुआ। पावर का फार्मूला कैसे है वो भी बता दिया। बंदा कितना काम करता है गिवन टाइम में, दैट इज कॉल्ड ताकत, दैट इज कॉल्ड पावर। बोलते हैं ना डॉक्टर जैकॉल, हाँ शक्तिमान में पावर बोलते हैं ना हमेशा, ठीक है, वो पावर, ठीक है ना, नहीं सर। और 10वां चीज क्या है? प्रेशर। अब प्रेशर की बात कर लेते हैं, प्रेशर का भी सिंबल की है। प्रेशर क्या होता है? हम लोग दाब बोलते हैं, दाब, प्रेशर, दबाव, खिंचाव जो भी है, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक बलून है मेरे पास, एक बलून है, मस्त प्यारा सा बलून है, ककड़ी फुगा बोलते इसको ये ऐसा नहीं, ककड़ी फुगा नहीं है, ठीक है, ऐसा बनाना है, ठीक है, बलून। अब इस बलून को मैंने क्या लगाया? प्रेशर कब आएगा? जब मैं इसके चारों तरफ क्या लगाऊंगा? फोर्स लगाऊंगा, सभी तरफ फोर्स लगाऊंगा, नहीं क्या? अभी इसमें
प्रेशर आएगा जब फोर्स लगाएंगे। इसके गिवन एरिया पे, ये जो एरिया है, इस गिवन एरिया में तुम कितना ज़्यादा फोर्स लगाते हो, जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा क्या आएगा, प्रेशर आएगा। इसीलिए प्रेशर का फॉर्मूला होता है कितना फोर्स लगा रहे हो बबुआ, गिवन एरिया। अरे बात समझ में है क्या? इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। अब इसको केजी मीटर के फॉर्म में लिखना है, तो बताओ क्या होता है, न्यूटन का मतलब क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड, इसको मास इनटू एक्सेलरेशन। केजी फोर्स का मतलब न्यूटन है, फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का केजी, एक्सेलरेशन में मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो बचेगा क्या, केजी पर में 1 मीटर बचेगा कि नहीं बचेगा, पर में मीटर, और साथ में सेकंड स्क्वायर भी उसके साथ में आ जाएगा। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या, मीटर से मीटर का तो 1 मीटर बचेगा, तो केजी पर में बचेगा ना, पर वाला बचेगा ना, मीटर, और सेकंड का स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या हो जाएंगे, मास 1, लेंथ की पावर -1, क्योंकि अपॉन में आ गया मीटर, और टाइम की पावर भी क्या होगा, -2। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ये था किसका फार्मूला, बताओ, बोलो ना रे, प्रेशर का फार्मूला था। उसी तरह आप लोग इसका फार्मूला निकाल सकते हो।